राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, प्रार्थना क्या है? आप किस तरह से मालिक से प्रार्थना करते हो? हम मालिक से प्रार्थना करते वक्त कौन कौन से शब्द कहें, क्या कहें और क्या ना कहें? हम जब दुनियावी चीज़ें मांगते हैं तो वो कैसे मांगनी है, या हम मालिक से क्या मांग सकते हैं? क्या अरदास करनी चाहिए मालिक के सामने? सच्ची प्रार्थना किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार मालिक वो हमारी प्रार्थना सुनता है? कृपया इस विषय के संदर्भ में बताने की चेष्टा करिएगा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर अंत तक सुनोगे तो हो सकता है ये जो आपका मन आपको तंग करता है, कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा दुख आपके हृदय के भीतर उतर जाए और आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि आपके मन के जो सवाल है वो शांत हो जाए और आपका जो मन है आपको भजन सिमरन के वक्त तंग ना करे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। अगर नहीं करोगे तो आप ऐसी काम की वीडियोस मिस कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रार्थना क्या है? अविनाश भाई ने यह प्रश्न पूछा है, क्या है? मेरे मित्र, प्रार्थना प्रेम का निचोड़ है। जैसे फूलों को निचोड़ो, इत्र बने, सेंट की खुशबू बने, ऐसे प्रेम के सारे रूपों को निचोड़ो तो प्रार्थना बने। जैसे फूलों में सुगंध है, ऐसे ही प्रेम में भी एक सुगंध है जिसको हम कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना ना तो हिंदू होती, ना मुसलमान होती, ना ईसाई होती, ना राधा स्वामी होती, ना कबीर पंथी होती और ना ही निरंकारी होती। और अगर हो तो समझना कि प्रार्थना नहीं है, कुछ और है, धोखाधड़ी है, आत्मवंचना है। और मेरी एक बात याद रखना, धोखाधड़ी परमात्मा तक नहीं पहुंचती, इसीलिए तो हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती। स्वीकार हो भी तो हो कैसे, जब तक अपने आप को कुछ माना है। तुम्हारी बंधी बंधाई प्रार्थनाएं हैं, बंधे बंधाए शब्द हैं कि ऐसे ओम जय जगदीश हरे, तुम मेरी कृपा करो प्राणनाथ दीनानाथ, या जो भी बंधे बंधाए शब्दों में तुम प्रार्थना करते हो, ये सब धोखाधड़ी है। मेरी एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारे शब्द हैं, किसी भी लिपि के शब्द, अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, या तुम्हारी और कोई पंजाबी भाषा या अरबी भाषा या कोई भी भाषा हो, ये सब भाषाएं गौण हैं। इन सब भाषाओं को परमात्मा नहीं समझता। ये सब भाषाएं तुम्हारी बनाई गई हैं, तुम लोगों के द्वारा बनाई गई भाषाएं हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है
कि परमात्मा कौन सी भाषा समझता है, किस तरह हम अपनी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचा सके। हमारी जो दिक्कत परेशानी है किस तरह हम परमात्मा तक पहुंचा सके और परमात्मा उसका हल कर सके। हमारी तो कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती, फिर भी ये संत पीर फकीर महात्मा जब भी प्रार्थना करते हैं तो इनकी प्रार्थनाएं जल्द ही पूर्ण क्यों हो जाती हैं। अगर कोई भी फकीर हमारे लिए प्रार्थना करे तो जल्दी ही उसका फल क्यों मिल जाता है। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में ले लेनी चाहिए कि भाई धोखाधड़ी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। असली सीढ़ियां चाहिए तो ही उस मंदिर के द्वार तक पहुंच पाओगे। प्रार्थना ना तो हिंदू होती, ना मुसलमान, ना ईसाई। प्रार्थना होती है हार्दिक, और हृदय का कोई संबंध संप्रदायों से नहीं है, ना शास्त्रों से है और ना ही तुम्हारे इन थोथे शब्दों से है। हृदय का संबंध तो उत्सव से है, आनंद से है, संगीत से है, नृत्य से है। हृदय के नृत्य, हृदय के संगीत, हृदय के उत्सव का नाम प्रार्थना है। अब जैसा कि आप सभी कमेंट सेक्शंस में आजकल लिखने लगे हो कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, चलो ठीक है, जब तक है कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला तब तक वो तुम्हारी बजाय अरदास या प्रार्थना कर देगा। पर ज़रा सोचो, जिससे तुम कह रहे हो कि भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दो, अगर वो व्यक्ति ही ना रहे तो ऐसे तो तुम लोग निर्भर हो जाओगे कि अगर जिसको तुम प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए और आपके काम भी बन रहे हैं, अगर वही इंसान ना रहे तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वही बेढंगी चाल जो पहले थी वो अब भी है। फिर तो वही दुख का दुख, तकलीफ का तकलीफ। क्योंकि दूसरे के दिए के तले कब तक आप जी पाओगे, कब तक आप रास्ते में चल पाओगे। अपनी अपनी टॉर्च लेनी पड़ती है, अपना अपना दिया लेना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला इंसान का दिया कभी भी बुझ सकता है। अब देखो, तुम्हारे पास अपने अपने मोबाइल हैं, अपने अपने गैजेट्स हैं, तो दूसरे के मोबाइल पर, दूसरे के गैजेट पर कब तक निर्भर रहोगे। तो उसी प्रकार से अब जैसे कोई फकीर प्रार्थना करता है, कोई संत प्रार्थना करता है, तो वो कौन सी भाषा है जिस भाषा के जरिए वो परमात्मा समझता है। वो भाषा है मौन की भाषा, हृदय की भाषा। अब हम जो हैं, हम बायोलॉजिकल बैटरीज हैं, हम जैविक बैटरी हैं। बैटरी देखी आप लोगों ने, चुंबक देखा होगा। चुंबक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे लहरें होती हैं, उसी तरह से हमारे हृदय से बाहर की तरफ गोलाकार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको चुंबकीय आकर्षण कहा जाता है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो लहरें हैं, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे निकलती हैं हमारे दिल के केंद्र से। ये तरंगे जब इस सृष्टि में फैलती हैं तो ये सृष्टि तरंगों की भाषा समझती है। अब हमारे जो शब्द हैं उनमें अलग अलग लहरें हैं, अलग अलग तरंगे हैं। अब उदासी की अलग तरंग है, खुशी की अलग तरंग है। अब कोई व्यक्ति अगर मज़े में रहता हो, हंसता खेलता हो, अगर आप दुखी हों तो उस व्यक्ति के पास जाएंगे, तो उस व्यक्ति के पास जाकर आप लोग खुश हो जाएंगे। रोते हुए जाओगे, खुश हो जाओगे। अगर बात करोगे उससे तब भी खुश हो जाओगे। हुआ क्या? तरंगें बदल गई। उसने आपको अपने आगोश में ले लिया और अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से
हमारे भीतर जिस तरह की तरंगें निकलती हैं, खुशी की, उदासी की, दुख की, सुख की, या जैसी भी आपकी अवस्था है, जैसा सोचोगे वैसी ही तरंग आपके हृदय में से निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसी तरंग आपके हृदय में से निकलनी शुरू हो जाएगी, ये सृष्टि उसी प्रकार से कार्य करना शुरू कर देगी। अब अपने हृदय में उतरने के लिए क्या करना होगा, प्रार्थना करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको मौन में उतरना होगा। चौकड़ी मारकर बैठ जाएं या लेटे हैं तो लेट जाएं, कुछ नहीं करना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। वही ध्यान की अवस्था। पहले आप जैसे कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी को पैसे की तंगी है, किसी के सिर पर कर्जा है, किसी पर कुछ है, करना क्या है, आंख बंद कर लेनी है, कुछ नहीं करना है। पहले तो विचार आएंगे, आने देना और जाने देना। धीरे धीरे करके आप अपने भीतर उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, और जैसे ही अंदर उतरते जाओगे एक तल आएगा, उसको कहते हैं हृदय का तल। जैसे ही उस अवस्था में आओगे, आपकी फरियाद जो होगी वो कर देना, तो आपकी फरियाद सुन ली जाएगी और आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं शांत बैठा जाता, तो सांस क्रिया करो। सांस क्रिया करते जाओ, उससे तुम्हारा शरीर थक जाएगा और तुम्हारा शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। बैठे रहोगे, भीतर उतर जाओगे, तब मांग लेना। और भी तरीका, जिस प्रकार का भी जाप तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें दिया है, करते जाओ, करते जाओ, और करते करते जब एकाग्रचित हो जाओ अपने माथे के बीच में, दोनों आँखों के बीच में, तब जो चीज़ चाहिए मांग लो। जो चीज़ चाहिए वो मांग लो, उसके बाद वो भी मिल जाएगी। और एक और चीज़, अगर आपको किसी को अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तब क्या करना है, आंख बंद की, उस अनहद नाद की या शब्द धुन को सुनते जाओ। उस ध्वनि को सुनते सुनते जैसे ही भीतर खिसकते जाओगे, खिसकते चले जाओगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम पूरे शांत हो जाओगे। तब तुम अपनी इच्छा करना, जैसे ही कोई इच्छा करोगे तब भी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये वाली भाषा है, ये भाषा समझता है परमात्मा। हृदय की भाषा तुम्हारे ना तो शब्द समझता है और ना तो तुम्हारी बनी बनाई प्रार्थनाएं समझता है। ये लिपियाँ, ये सब लिपियाँ तुम्हारे द्वारा बनाई गई हैं। इस तरह से कोई फ़कीर प्रार्थना करता है, कुछ नहीं करता, आंख बंद करता है, अपने भीतर उतर जाता है और एक पॉइंट पर आकर शांत हो जाता है और वहाँ अपनी अरदास या फरियाद रख देता है कि हे परमात्मा, ये चीज़ कर दो। बाकी परमात्मा की मौज है। अगर तो तुम्हारा प्रारब्ध है, फिर तो तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। अगर कोई और चीज़ है, गलती से हो गया है, फिर तो वो बदल भी देगा। हालांकि उसमें ताकत है, प्रारब्ध भी बदल सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्म कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। उसके लिए तुम लोगों को खुद ही प्रार्थना करनी होगी। तो मैं आप लोगों को अपने पर निर्भर नहीं कर रहा हूँ कि आओ मेरे पास या मेरे को कॉल करो, माथा टेको कि मनदीप बेटा ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए, तब चीज़ होगी। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो जाओ। मैं यहाँ पे किसी को अपने पीछे लगाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी को पीछे लगाने से कोई खुशी नहीं मिलती। मैं अपने में मस्त हूँ, अपने कमरे में मस्त बैठा रहता हूँ। कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बाज़ार से ले आते हैं खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, फल वगैरह, बस फिर से अपने घर में, अपने कमरे में लेटा रहता हूँ। हाँ, अगर कोई बुलाए, दुख सुख में शामिल हो जाता हूँ, परंतु उसमें भी मुझे कष्ट होता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे पीछे लगो। मैं चाहता हूँ तुम लोग आत्मनिर्भर बनो। तो मैंने सब बताया तुम लोगों को कि दुनियावी चीज़ें मांगनी है
तो इस तरह से मांगा करो। अगर दुनियावी चीज़ें सब पूरी हो गई हैं तब इस तरह से ही भीतर उतरा जाता है। उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ और तुम उस अवस्था में आ जाओगे जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मवान अवस्था कहते हैं। देखो भाई, अक्सर मैं करीब करीब कोई 95 से 96% लोगों को देखता हूँ, परमात्मा का नाम तो एक बहाना है कि हमें परमात्मा चाहिए, हमें सचखंड चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। दरअसल वो भजन सिमरन या ध्यान ही इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें दुनिया की चीज़ें मिले। किसी को घर चाहिए, किसी को बड़ा महल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो ये सब तुम्हारी मांगे हैं, वो तो देगा। बड्डा दाता देंदा दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वो तो देता ही रहेगा, वो रहमो करीम है। तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे परंतु वो नहीं थकेगा। तो इसीलिए कई दफ़ा मुझे परमार्थ को छोड़कर तुम्हारे स्वार्थ की बात करनी पड़ती है, क्योंकि 95 से 96%, छोड़ो ये भी बात, 99% लोगों को सिर्फ अपने घर की समस्याएं होती हैं। किसी के घर कलह क्लेश है, किसी का पति बात नहीं मानता, किसी की पत्नी बात नहीं मानती, किसी की बहू ने तंग किया हुआ है, किसी के माँ बाप ने तंग किया हुआ है, किसी का कुछ है, किसी के बच्चे खराब हैं, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। तो इसीलिए आज बता रहा हूँ कि प्रार्थना कैसे की जाती है। फिर भी आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा मैसेज लिखने से, कमेंट में लिखने से हमारी जो अरदास है, प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तब भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ लिया करूँगा। अब इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु एक बात मेरी याद रखना कि भाई, मकसद नहीं भूलना। मकसद असली है अपने आप की पहचान, अपने आप को जानना। जो भी मांगोगे वो मिल ज़रूर जाएगा, परंतु भाई मकसद है अपने भीतर उतरना। रोटी मांगोगे रोटी मिलेगी, धन मांगोगे धन मिल जाएगा, पदवी मांगोगे पदवी मिल जाएगी। अब कई दफ़ा बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारे लिए प्रार्थना कर देता है, अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, कि मेरे पास बैठाने के लिए जगह नहीं है, घर खरीदूंगा तो ये अपने लिए क्यों नहीं मांगता। देखो भाई, मैं जीता हूँ मालिक की मौज पर, जब उसे देना होगा दे देगा। अपनी कोई वैसी खास स्पेशल मांग है नहीं। अगर किसी दिन मांगूंगा भी तो दूसरों के लिए ही मांगूंगा। मैं तो तृप्त हूँ, मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही मेरी है। शहंशाहों के शहंशाह मेरा है तो बाकी सब चीज़ें भी मेरी ही है। जब उसे ठीक लगेगा कि इसे ये चीज़ देनी चाहिए, वो दे देगा। मैं क्यों मांग मांग कर उसकी भी बड़ाई छोटी करूं। तो आप लोगों के लिए मांग लेता हूं, यह क्या कम है। मुझे जब मिलना होगा मुझे मिल ही जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं। तो भाई, आप लोगों को दुनिया चाहिए, आप लोगों को परमात्मा नहीं चाहिए। हर तीसरे दिन जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर लिया करें। क्यों किसी तीसरे व्यक्ति को, बिचौलियों को रखना है? मुझ जैसे बिचौलियों को भी बाहर करो, अपनी प्रार्थनाएं खुद करो। नहीं कर सकते तो भाई कह दो। तो इस तरह से हृदय में जाकर तुम्हारे अंदर जिस प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार की तरंगें बाहर निकलेंगी और वही चीज़ इस पूरी सृष्टि में होती जाएंगी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो जो चीज़ें इस पिंड में यानी तुम्हारे इस शरीर में बदलती जाएंगी, अपने शरीर से तुम बाहर की चीज़ों को बदल सकते हो। तुम्हारा जो शरीर है ये एक एल्केमी सेंटर है, लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। जो ख्याल करोगे, जो विचार करोगे, वो इस दुनिया में तुम्हें मिलता ही जाएगा। तो ये तो थी संसार की बात। तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली प्रार्थना के आपको मतलब समझा रहा हूँ। ये तो मैंने बताया कि दुनिया की मांग। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। देखो, हृदय के नृत्य
हृदय के संगीत, हृदय के उत्सव का नाम प्रार्थना है। यदि तुम उत्सव भरी आंखों से जगत को देखने लगो तो तुम्हारे 24 घंटे का जीवन ही प्रार्थना में रूपांतरित हो जाएगा। जिन आंखों में उत्सव की तरंग है उन्हें पक्षियों की आवाज में प्रार्थना सुनाई पड़ेगी, कुरान की आयतें फीकी पड़ जाएंगी, गीता के श्लोक दूर की प्रतिध्वनियां, वेद की ऋचाएं अर्थहीन। उन्हें सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना का आविर्भाव दिखेगा। जिसे सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना न दिखी उसे परमात्मा कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। प्राची पर फैल गई लाली, सुबह की ताज़ी हवाएं, पक्षियों के गीत, उड़ान, फूलों का अचानक खिल जाना, और तुम्हें प्रार्थना नहीं दिखाई पड़ती। पक्षियों को भी पता चल जाता है कि आ गई घड़ी उत्सव की। फूलों को भी पता चल जाता है कि खुलो अब, कि लुटा दो अपनी सुबास को। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता प्रार्थना क्या है, सच्ची प्रार्थना मालिक से क्या है। तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं लगता। अभी तो तुम लोग संसार के ही जगत में जीते हो। अब कई दफ़ा बहुत से मनुष्य आते हैं, कहते हैं कि मनदीप भाई आप कहते हो कि मालिक से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। अरे भाई, तुम परमार्थ और स्वार्थ को बीच में खचोल देते हो। दुनिया की चीज़ चाहिए तो भाई श्रम करो, कर्म करो। अगर परमात्मा चाहिए तो भाई कुछ मांग मत करो। अगर भाई तुम्हारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है तो तुम परमात्मा की भजन बंदगी करो। अगर नहीं है तो मांग लो परमात्मा से कि हे परमात्मा कम से कम 2 वक्त की रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, ताकि मैं तुम्हारे भजन में संलग्न हो पाऊँ। सब दे देगा। अगर ये है तुम्हारा मकसद तब तो ठीक, परंतु अगर तुम्हें धन के अंबार ही खड़े करने हो तो भाई किसी की भूख नहीं मिटती। मन एक अंधा कुआं है। अंधा कुआं होने की वजह से मन की कभी भूख नहीं मिटती। आदमी का मन पत्थर जैसा हो गया है, और पत्थर हो जाने के कारण यही बातें हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई राधा स्वामी है, कोई गैर राधा स्वामी है, कोई सत्संगी है, कोई गैर सत्संगी है, कोई निरंकारी है, कोई कबीर पंथी है। आदमी कोई भी नहीं है, बाकी कोई ना कोई कुछ है। कोई सेवादार है, कोई गुरु है, कोई चेला है, सब कुछ हो, आदमी कोई भी नहीं। आदमी का मतलब दम। दम बोलते हैं सांस को, बोलते हैं ना कि दम ले ले सांस को। आदमी, आदमी का मतलब जिसके भीतर सांस आती जाए उसको कहते हैं आदमी। जिसके भीतर से सांस चली जाए उसको क्या कहोगे? आदमी। उसको कहोगे जादमी। तो कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई है, कोई है, आदमी कोई नहीं है। यूनान का एक बहुत बड़ा महर्षि हुआ डायोजनीस। वह दिन की रोशनी में भी जलती हुई लालटेन लेकर चलता था। राह पर जो लोग भी मिल जाते, लालटेन उठाकर उनका चेहरा गौर से देखता। लोग उसे पागल समझते थे। लोग उससे पूछते थे, डायोजनीस, भरी रोशनी में, भरी दोपहरी में ये लालटेन क्यों जला रखी है? लालटेन पुराने ज़माने का एक टॉर्च की तरह हुआ करती थी। अगर पुराने ज़माने के हैं मुझे सुन रहे तो वो तो जान रहे होंगे, नए ज़माने के हैं उनको बता रहा हूँ कि लालटेन, उसमें एक तेल डलता था, उसमें से रोशनी निकलती थी टॉर्च की तरह। तो भाई पूछते कि भाई ये लालटेन क्यों जला रखी है? डायोजनीस कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। आदमी दिखाई नहीं पड़ता, ना मालूम कितने चेहरों पर मैंने अपनी लालटेन उठाई है, लेकिन आदमी अनुपस्थित है। और कहते हैं जब डायोजनीस मर रहा था तब किसी ने डायोजनीस से पूछा कि डायोजनीस, जिंदगी भर हो गई खोजते हुए आदमी को, आदमी मिला? डायोजनीस ने कहा, आदमी तो नहीं मिला,
लेकिन यही क्या कम सौभाग्य है कि मेरी लालटेन कोई नहीं चुरा ले गया, मेरी लालटेन बच गई, यही बहुत है। एथेंस में था तो लालटेन बच गई, नई दिल्ली में होता तो लालटेन भी न बचती, चोर बाजार में बिक रही होती। आदमी कहाँ खो गया है, किस जंगल में खो गया है? शास्त्रों के, शब्दों के और प्रार्थना का ना शास्त्रों से कोई संबंध है और ना ही शब्दों से कोई संबंध है। ये तो निशब्द हृदय की पुकार है। अब देखो, प्रार्थना सदा निजी होती है, सामूहिक नहीं होती। अब आप में से बहुत से लोग दुखी होंगे। मेरी एक बात याद रखना, जब भी भयंकर दुख का पहाड़ टूट पड़े, चुपचाप कोने में बैठ जाना, आंख बंद कर लेना। चाहे आंसू झरते हो, झरते रहने देना। चाहे दिल उदास हो, उदास होते रहना। आंख बंद कर लेना और भीतर उतरने की कवायद में जारी रखना। बस शुरू हो जाना, कुछ नहीं करना, भीतर उतरते चले जाना, उतरते चले जाना। वो मालिक तुम्हारे बिना किसी सोच विचार किए ही तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का वो निवारण करेगा। तो भाई, प्रार्थना सदा निजी होती है, सामूहिक नहीं होती, क्योंकि हृदय निजी बात है, पर्सनल चीज़ है। दो व्यक्तियों की प्रार्थनाएं एक जैसी नहीं हो सकती, और तुम जब प्रार्थना सीख लेते हो तो औपचारिक हो जाती है। अब तुम में से बहुत लोग पूछते हैं कि मनदीप भाई हम क्या कहें क्या ना कहें। तो मैं कहता हूं कि भाई, सीखी सिखाई प्रार्थना नहीं। जब भी तुम प्रार्थना सीख लेते हो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। झंडू भाई का एक स्त्री से प्रेम था, फिर टूट गया प्रेम तो झंडू भाई गया, जो जो उसने गिफ्ट किए थे वापस मांगने कि मैंने छल्ला दिया था, चूड़ियाँ दी थी, टेडी दिया था, वे सब मुझे वापस कर दो। जैसा कि अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, भारत में चलने वाला है ये। तो स्त्री भी गुस्से में थी, उसने सब उठाकर फेंक दिया। झंडू भाई फिर भी खड़ा था। उस लड़की ने कहा, अब खड़े क्या हो, मुंह क्या देखते हो मेरा, लो सामान अपना और रास्ता लगो। झंडू भाई ने कहा, और मैंने जो तुम्हें चिट्ठियाँ लिखी थी वे चिट्ठियाँ भी मुझे लौटा दो, पुरानी कहानी है। तो वह स्त्री भी थोड़ी चौंकी कि सोने की अंगूठी मांग लो ठीक है, मोतियों का हार दिया था मांग लो ठीक है, लेकिन चिट्ठियाँ, पत्र? उसने कहा, पत्रों का क्या करोगे? झंडू भाई ने कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, मोहल्ले में एक पंडित जी से लिखवाता था, हर पत्र के लिए 100 रुपया दिया है मैंने, और अभी मेरी जिंदगी बाकी है। अभी फिर प्रेम करूँगा, ये पत्र काम आ जाएंगे, नहीं तो फिर से लिखवाने पड़ेंगे, मेरा हजारों का खर्चा हो गया है। तो ऐसे ही तुम्हारे प्रेम पत्र भी उधार हैं, वे भी किसी और से लिखवाए गए हैं। तो तुम्हें हंसी आती है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना, वह भी तो प्रेम पत्र है परमात्मा के नाम, प्रेम की पाती है, वह भी तो उधार है, वह भी तुमने पंडितों से सीख ली है, वह भी तुम्हारी अपनी नहीं है। अब जैसे विनती है, करूँ बेनती दऊँ कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, सीखी सिखाई विनती है भाई। ये भी कोई प्रार्थना है? इसमें ना तुम्हारा हृदय है, ना तुम्हारी भावना है, और तुम जैसे ही सेवा के लिए जाते हो, बस में बैठे करूं बेनती दऊं कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। देखो, बुरा मत मानना, विनती करना बुरी बात नहीं है, पर मैं कहता हूं सच्चे हृदय से जुड़ जाओ। ये मजाक नहीं है कोई। करूं विनती दऊं कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, कि मेरी अर्जी सुनो भाई। राधा स्वामी किसको? परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरी अर्जी सुनो। ये बात है, ये मेरी दुविधा है, ये मेरी दिक्कत है, ये प्रार्थना है, स्वामी जी महाराज ने लिखी होगी परमात्मा के नाम पर, और तब की अब चली आ रही है। क्या किसी के अंदर से कोई अपनी प्रार्थना उभरी? क्या कोई जगी? वही तुम्हारा हाल है, जैसा झंडू भैया का हाल, वही घिसी पिटी चीज़ें। मैं नहीं कहता कि भाई तुम ये शब्द मत पढ़ो,
मैं कहता हूं तुम्हारा हृदय तो जुड़े। अगर तुम्हारे हृदय से उठे प्रार्थना, फिर चाहे तुम्हारे शब्द तुतलाते हुए ही क्यों ना हो, पहुंच जाएंगे। अब बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष हैं, रोते हुए आते हैं। अब कोई एक दादाजी थे, उनकी तो भाषा तक मुझे समझ ना आए क्या बोलते थे, फिर भी मेरे हृदय में उनकी जो तरंग आ रही थी वो टच कर रही थी, मेरे साथ जुड़ रही थी। मैं उनकी बात समझ गया और उनको बात करने में सक्षम हो पाया। ऐसे ही बहुत सी स्त्रियां आती हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से बूढ़े आते हैं, रोते रोते बोलते हैं मुझसे। जब भी कॉल उठाता हूँ तो मैं बात समझ जाता हूँ, उनके रोने मात्र से ही समझ जाता हूँ कि दिक्कत क्या है, पारिवारिक समस्या है या आध्यात्मिक समस्या है। तो भाई प्रार्थना, तुम्हारे शब्द तुतलाते हुए ही क्यों ना हो, पहुंच जाएंगे। लेकिन पुकार अपनी हो, वासी ना हो, उधार ना हो। चाहे तुम ये विनती पढ़ो, परंतु पुकार अपनी हो, उधार नहीं। सीधी सादी हो, फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अलंकृत नहीं चाहिए। कोई परमात्मा सिर्फ संस्कृत ही समझता है या राधा स्वामी बाणी ही समझता है? मैं कहता हूं तुम सब इस भ्रांति में मत रहना कि तुम जब संस्कृत में प्रार्थना करोगे या राधा स्वामी पुस्तकों में जो विनतियां लिखी गई हैं तब प्रार्थना करोगे तब समझेगा। तुम ही ना समझोगे तो परमात्मा क्या खाक समझेगा? पहली समझ तो तुम्हारी तरफ घटनी चाहिए, और तुमने अगर समझी तो तुम्हारे समझने में ही परमात्मा ने समझ ली। और तुम्हारा हृदय अगर ओतप्रोत हो गया, रसमग्न हो गया, तुम अगर डोल उठे, तुम अगर नाच उठे, अनायास तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध गए और तुम्हारे कंठ से स्वर फूटे, फिर चाहे वे सब काव्यपूर्ण ना हो, चाहे तुक से तुक मिलती भी ना हो, ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूर पहुंच जाएंगे तुम्हारे ये शब्द, तब ही बात बनेगी। एक और बात मेरी याद रखना, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता किसी के पांव पड़ना, तुम चाहते हो परमात्मा के पांव में हाथ लगाना, तो ऐसा किया करो, सुबह उठा करो और अपने ही पांव को हाथ लगा लिया करो। पांव को हाथ लगाया और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, शुक्र है तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भी प्रार्थना हो जाएगी। तुम्हारे भीतर ही वो परमात्मा का अंश है और वो अंश तुम ही हो, और इस अंश रूप को जानने मात्र से ही मत रह जाना। इसके ऊपर भी एक विराट पुरुष है, उसको जानो, तब बात बनेगी। उसको सचखंड कह लो, राधा स्वामी धाम कह लो, सतलोक कह लो, सतनाम कह लो, जो मर्जी कह लो, तुम्हारी अपनी मौज है। देखो, हार्दिक जो भी है वह सत्य है। कुछ भी तुम्हारे दिल से आता हो वह चीज़ सत्य होती है। बौद्धिक जो भी तुम्हारी बुद्धि में है, जो भी है वह असत्य है। अब अविनाश भाई ने पूछा है प्रार्थना क्या है भाई, तुम क्या करते हो? मैंने तो बता दिया, हृदय की पुकार, करुण पुकार, क्योंकि मनुष्य अकेला है और मनुष्य के पास बड़े छोटे हाथ हैं और सागर का विस्तार बहुत, कैसे तैर पाएंगे? इसीलिए मनुष्य अभीप्सा करता है अस्तित्व से कि मुझे साथ दो, हे पक्षियों मुझे पंख दो, हे सूरज मुझे रोशनी दे, हे चांद तारों मेरे रास्ते को दियों से भर देना। प्रार्थना और है क्या? अस्तित्व से मांग है इस बात की कि मैं अकेला हूँ, बहुत छोटा हूँ और जीवन बड़ा है, विराट है। मेरे पैर बहुत छोटे हैं, सामर्थ्य बहुत सीमित, और चढ़ने हैं उत्तुंग पर्वत। हे हवाओं मुझे ले चलो, ऐ बादलों मुझे उठा लो। एक करुण पुकार, जैसे छोटा बच्चा रोए अपनी माँ के लिए, बस ऐसे ही प्रार्थना आंसुओं से बनती है, शब्दों से नहीं। असहाय अवस्था में निर्मित होती है, पांडित्य में नहीं। प्रार्थना विस्मय विमुग्ध भाव है,
ये जगत कितने आश्चर्य से भरा हुआ है। इस जगत में प्रतिपल चमत्कार घट रहे हैं। विस्मय, विस्मय पर विस्मय। अब सोचो जरा, बीज फूटता है, अंकुरित होता है, और तुम चमत्कृत नहीं होते? बीज जो अभी कंकड़ की तरह था, पत्थर की तरह था, उसमें से हरे पत्ते निकल आए हैं। बीज जो अभी ना कुछ था, काटते तो ना हरे पत्ते मिलते, ना लाल सुर्ख फूल मिलते। वर्षा का झोंका आया है, बीज अंकुरित हो उठा है, हरे पत्ते निकल आए हैं, लाल सुर्ख फूल उगने लगे हैं, और तुम चमत्कृत नहीं होते? इतना विराट अस्तित्व और इतनी नियमबद्धता से चल रहा है, इतने अनंत तारे और टकरा नहीं जाते। तुम अगर जरा आंख खोलकर देखो तो आश्चर्य में डूब जाओगे। मैं बहुत आश्चर्य से डूबता हूँ जब भी आकाश की तरफ देखता हूँ, फूलों को देखता हूँ। अरे फूलों को छोड़ो, मैं तुम्हारी शक्लों की तरफ देखता हूँ, तब तो मैं और भी आश्चर्यचकित होता हूँ कि मुंह पे कुछ और भीतर कुछ और। तुम्हारे शरीर का ऑरा ही बता देता है कि तुम लोग खुश हो कि तुम लोग नाखुश हो। मुंह पर चाहे कुछ भी बोलो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुंह पे चाहे जियाओ करो, चाहे इज्जत करो, चाहे मान सम्मान करो। मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारे शरीर के तरंगे कि तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द क्या होता है, क्या तुम्हारी भावना है। तो भाई धोखा देने की कोशिश मत करना कि तुम लोग मान सम्मान दे रहे हो, मुंह से तुम मीठे हो और अंदर तुम्हारे लोगों के हृदय काले। देखो भैया, ऐसे तो बात ना बनेगी। किसको मूर्ख बनाने चले हो? किसको बनाने चले हो भाई? अपने आप को या मुझको? चलो ठीक है, मुझको बना दिया सो बना दिया, खुद को तो मूर्ख मत बनाओ। सच्चे हो जाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाओ। तुम जरा आंख खोलकर देखो तो आश्चर्य में डूब जाओगे। वही आश्चर्य प्रार्थना की जननी है। तुम अगर आंख खोलकर देखो तो कृतज्ञता से झुक जाओगे। कितना दिया है, तुम्हारी पात्रता क्या है? आंखें दी है कि देख सको चांद तारों को, कान दिए हैं कि सुन सको अमृत संगीत को, सत्संग को, संतों महात्माओं की वाणियों को। हाथ दिए हैं कि स्पर्श करो अस्तित्व को। हृदय दिया है कि अनुभव कर सको उस सबका जो पकड़ में भी नहीं आता, बुद्धि की समझ में भी नहीं आता, महसूस होता है। अब प्रेम जब तुम लोगों को महसूस होता है, क्या दिखता है? क्या तुम पकड़ पाते हो? क्या समझ में आता है कि ये प्रेम क्या है? नहीं, हृदय की पकड़ में आता है। इतना सब दिया है किसी अज्ञात स्रोत ने, क्या तुम धन्यवाद नहीं दोगे? वही धन्यवाद प्रार्थना है, सच्ची प्रार्थना है, और यही धन्यवाद हमें करना चाहिए। और ये रहस्य देखकर रहस्य को और जाने, ऐसी तुम लोगों में जिज्ञासा नहीं जगती कि इस रहस्य को देखकर अस्तित्व के द्वार पर सांकल खटखटाएं कि खोलो द्वार, आने दो मुझे भीतर, और जानूं, और पहचानूं। इतना जानूं कि कुछ और जानने को शेष न रह जाए, इतना जगाओ कि मेरी सारी नींद टूट जाए। ऐसी अस्तित्व के द्वार पर दी गई दस्तक का नाम प्रार्थना है। और मालिक से तुम मांगो क्या? मालिक से मांगो कि हे परमात्मा, तू हमें कुछ ऐसा कर कि हमें तुझ पर श्रद्धा हो जाए, अटूट विश्वास या श्रद्धा हो जाए। कुछ तो ऐसा कर कि हमारा विश्वास तू पर बन जाए, फिर कोई अड़चन नहीं होगी। केवल ये ही मांगने योग्य बात है। मत मांगो मालिक को, मत मांगो मालिक के दर्शन, वो तो हो ही जाएंगे। मांगो सिर्फ एक चीज़ कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, परवरदिगार, मालिक या राधा स्वामी दयाल, तू कुछ ऐसा कर कि हमारा तेरे पर विश्वास हो जाए, अटूट विश्वास या श्रद्धा हो जाए। पट मंदिर के खोल, प्रेम नगर से आई मैं दासी, पट मंदिर के खोल। हीरे मोती लाई मैं दासी, पट मंदिर के खोल। वो मोती हैं तेज से जिनके चंद्रमा छुप जाए,
वो हीरे हैं ज्योत जिन्हों की सूरज को शर्माए, नयनन का कांटा है इनको इस कांटे में तोल, पट मंदिर के खोल। सुबह सवेरे छेड़ा किसने बंसी का यह राग, आंख खुली ऐसे में मेरी ये भी मेरे भाग। कोयल मोर पपीहा श्यामा सब सोवे नर नारी, गहरे सपने में डूबी है सपने की मतवारी। सारा जग मुर्दा है पुजारी हीरे मोती रोल, पट मंदिर के खोल, पट मंदिर के खोल। दो नयनन में सो आंसू है दीवानी की भेंट, नयन मेरे माटी है केवल भेंट है ये अनमेट। उस मंदिर के खोल जरा पट जिसमें है गिरधारी, वो गिरधारी जिन पर सारी दुनिया है बलिहारी। कब से मैं चीखूं बेचारी सुन लो मेरे बोल, पट मंदिर के खोल। प्रेम नगर से आई मैं दासी, पट मंदिर के खोल। एक पुकार है अस्तित्व के समक्ष, एक दस्तक नॉक नॉक, बस उससे ज्यादा प्रार्थना कुछ भी नहीं है। किन शब्दों में कहोगे, किस भाषा में कहोगे, तुम्हारा चुनाव है। मैं तुम्हें कोई बंधी बंधाई प्रार्थना नहीं दे सकता। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक प्रार्थना निर्मित करें जो हम सारों को दी जाए कि हम यही प्रार्थना करें। मैं कहता हूं कि भाई मैं निर्मित करूंगा, तुम्हारे लिए झूठी हो जाएगी। मेरी अपनी खुद की प्रार्थना है, टीमा टीमा टंग टंग टंग, मेरी ये प्रार्थना है। याद कर लो भाई इसे, तो तुम अपनी प्रार्थना कर लो। मेरी ये प्रार्थना है, मेरे अपने कोड वर्ड हैं, तुम लोग अपने इजाद कर लो। मुझे कहानी याद आती है, टोल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर है जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं, मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाईयत में एक बड़ा पागलपन है। संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप है। नहीं भैया नहीं, दोनों में बड़ा भेद है। हिंदी का शब्द संत तो बना है सत से, यानी जिसने सत्य को जान लिया, सच को जान लिया, जान ही नहीं लिया, जो सत्य के साथ एक रूप हो गया, जिसने सत्य में अपना अंत कर दिया, सत्य में अपने को डुबो दिया। जो बचा नहीं, सत्य ही बचा। सत्य में जिसका अंत हो गया है उसे हम संत कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द सेंट बड़े और ढंग से आता है। अंग्रेजी का शब्द सेंट आता है सैंक्शन से। सैंक्शन का अर्थ होता है सरकारी स्वीकृति, चर्च के द्वारा स्वीकृति। जिसको चर्च स्वीकार कर लेता है वह संत। अब यहाँ पे फादर होते हैं, पास्टर होते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होता है। तो कहानी आगे बढ़ाता हूँ। तो पादरी बहुत चिंतित था। चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आना बंद हो गई। एक दिन क्रोध में वह गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था। तो उसने नाव की, माझी की नाव लेकर वह चला गया उस पार। उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी, तगमे लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा, हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वह ले रखा था। वह अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पर लगा दूंगा ठिकाने। उतरा, देखकर हैरान हुआ, एक झाड़ के नीचे 3 सीधे सादे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वे 3 संत हो? तो उन तीनों ने कहा, संत? नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे सादे गवार हैं। मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना करते हैं। हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने।
आप अच्छे आ गए महानुभाव जी, हमें बचाओ, ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे, ये कैसे लोगों में खबर पहुंच गई, ये किसने खबर पहुंचा दी, हमें तो कुछ पता नहीं। तो वो प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि जी घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहाँ बैठे बैठे? उन्होंने कहा करेंगे क्या जी, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। तो उसने पूछा बाइबल कहाँ है? वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, चेहरे देखने लगे। उन्होंने कहा कि जी माफ़ करें, हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, सो बाइबल रख कर भी हम क्या करेंगे। तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़नी नहीं आती ये कैसे संत हो सकते हैं, मटिया मेट कर दूंगा इनका, भीड़ को वापस चर्च आना ही पड़ेगा। तो उसने कहा फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हो, तो करते क्या हो प्रार्थना? वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो भाई? उन्होंने कहा अब आपसे क्या कहें जी, बड़ा संकोच लगता है, असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बड़ी लंबी है और कठिन है। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? पुरोहित ने कहा कि डरो मत भाई, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली है, माफ़ करें, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई, उसकी छाती चौड़ी होती गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, जैसे कि ये मूर्खानंद कबीरपंथी कहते हैं, शास्त्र द्वारा निर्मित ही साधना ठीक है। वो भी कहने लगा कि प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। परंतु वो मूड ये नहीं जानता था कि जिंदा इंसानों ने ही वो शास्त्र लिखे होंगे या लिखवाए होंगे। तो भाई हर वक्त में हर कोई चीज़ बदलती रहती है। तो गायत्री पढ़ता है हिंदू तो जानता है कि 10,000 सालों से ऋषि मुनि ने इसको समर्थन दिया है। 10,000 साल से जिन ऋषि मुनियों ने इसे समर्थन दिया है, ज़रूर उसमें कुछ राज होगा, रहस्य होगा। और 10,000 से भी दिल नहीं मानता तो हिंदू पंडित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये और भी पुरानी है। ये 10,000 का ख्याल तो अंग्रेज़ों ने दे दिया, जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ। जैसे कि प्रार्थना भी कोई शराब हो कि जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जितनी सड़ जाए उतनी श्रेष्ठ, जितनी फर्मेंटेड हो गई हो उतनी श्रेष्ठ। खुद कैसे तुम प्रार्थना बना सकते हो? इसलिए हिंदुओं की एक अकड़ है कि हमारी प्रार्थनाएं सबसे पुरानी है ज़्यादा। यहूदियों की भी उतनी पुरानी नहीं, ईसाइयों की भी उतनी, केवल कम से कम वे 2000 साल पुरानी है, और मुसलमानों की तो 1500 वर्ष पुरानी, और सिखों की तो केवल 500-700 साल। तो जैनों का भी दावा है कि हमारी प्रार्थनाएं भी हिंदुओं से कम पुरानी नहीं है, ज़्यादा ही पुरानी है, क्योंकि वेद में जैनों के प्रथम ऋषि का उल्लेख है, प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म ऋग्वेद से भी पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद में आदिनाथ का इतने सम्मान से उल्लेख किया गया है। उससे सिद्ध होता है कि आदिनाथ जिंदा नहीं थे, क्योंकि जिंदा आदमियों को लोग इतना सम्मान देते नहीं, मर चुके होंगे, मर ही न चुके होंगे, 1000, 2000, 5000 साल बीत चुके होंगे, तब कहीं लोग सम्मान देते हैं। लोगों की आदतें तो पुरानी हैं, वही की वही है, मुर्दे को सम्मान, जीवित को अपमान। तुम नहीं जानते कि कितनी गालियां पड़ती हैं संतों को, रोज़ रोज़ गालियां खानी पड़ती हैं। तो ऋग्वेद में आदिनाथ का इतना सम्मान पूर्वक उल्लेख जैनों का दावा है, सिद्ध करता है कि आदिनाथ को गए वर्षों बीत चुके होंगे, सैकड़ों वर्ष, तब इतना सम्मान मिला है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो और भी पुरानी है, उनका दावा है। तो यहाँ पर सभी की कोशिश, सारे धर्मों की कोशिश यही है कि उनका जो शास्त्र है पुराना है, जितना पुराना उतनी प्रतिष्ठा। जैसे शास्त्र भी कोई बाजार की दुकान है, साख होती है ना पुरानी दुकान की साख भी बिकती है, नाम भी बिकते हैं।
जो दुकान हजारों सालों से चल रही है उसका नाम भी करोड़ों का होता है। अब जैसे तुम देखो फ्रेंचाइजियाँ बिकती हैं, हमारे डोमिनोज की, बर्गर किंग की, और भी न जाने क्या क्या बिकता है। सिर्फ उसका नाम ही ले लो, लेबल, तो तुम्हें हजारों साल की प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, जघन्य अपराध किया है भाई। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर भी बोलो भाई, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा कि महाजन जी, आपने हमें बहुत डरा दिया है, अब आप हमसे पूछें ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप बहुत नाराज होंगे, और आपके हाथ में यह डंडा देकर हमें बहुत डर भी लगता है, और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ़ करें, आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे जी। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी, जैसे आप सभी को जग रही है, कि आखिर तुम्हारी प्रार्थना है क्या? तो उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो हम बताए देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम गंवार हैं, हम गैर पढ़े लिखे हैं, खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थनाएं करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की, ईसाईयत भी मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ही ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। उसने कहा, हद हो गई प्रार्थना की, बड़ी प्रार्थनाएं सुनी मैंने, ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करे। यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस, ये कोई प्रार्थना है? खुश हुआ कि इनको रास्ते पर लाऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई, हिब्रू में लिखी गई, एक दफ़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि जी 1 दफ़ा और सुनाओ। 2 दफ़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि जी 1 दफ़ा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें याद ही रहता था, हम भी 3, तुम भी 3, बचा इतना कि हम पर कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था, इसको हम नींद में, सपने में भी दोहराते थे। इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। अब और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी है, तीसरी बार भी सुनी। और उस पादरी ने कहा कि घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अभी ये तुम गंवार बने बैठे हो, पढ़े लिखे हो जाओगे। मैं बड़ा खुश कि एक उपद्रव मिटाया। अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुए, जो नाव चलाने वाला। पादरी भी हैरान हुआ। वे तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पर चलते देखकर तो पादरी की सांस बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पर चलना। वे तीनों भागते चले आ रहे थे, पसीना पसीना। आकर एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के और कहा कि रुके महाजन जी, 1 दफ़ा और हमें प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए, हम में तो झगड़ा हो गया। ये कहता है इस तरह शुरू होती है, मैं कहता हूँ इस तरह शुरू होती है, वह कहता है उस तरह शुरू होती है। आपने और बिगुचन खड़ी कर दी, अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें? तो पादरी की आंखें खुली। झुककर उसने उन तीनों के चरण छुए और कहा, माफ़ करें महात्मा जन जी, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पर पैर नहीं रख सकता, ऐसा भी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है, मेरी प्रार्थना हार गई है। ये तो कहानी है टॉलस्टॉय की, लेकिन कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रार्थना जीतती है? जो हार्दिक हो, जो तुम्हारे भीतर अंकुरित हो। अपनी प्रार्थना खोजो। इसलिए जब कोई मुझसे कहता है कि भाई मैं कोई प्रार्थना निर्मित करूं, तो मैं सदा इनकार कर देता हूं।
कोई प्रार्थना निर्मित नहीं की जाएगी। हाँ, प्रार्थना है क्या, इस संबंध में इशारे करूँगा। फिर खोजना तुम्हें ख्याल दे दूँगा कि गुलाब के फूल कैसे हो जाते हैं, गुलाब के फूल कैसे हो जाते हैं, उनकी गंध की थोड़ी तुम्हें पहचान करा दूँगा। फिर तुम लोगों को जंगल ले जाऊँगा और कहूँगा कि खोजो गुलाब के फूल, निकालो उनसे इत्र अपना, उनसे इत्र निकालोगे तो तुम सुगंधित हो उठोगे। प्रार्थना वैसे ही सीखने की ज़रूरत नहीं है जैसे प्रेम सीखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की क्षमता लेकर तुम पैदा हुए हो, वैसे ही प्रार्थना की क्षमता लेकर भी पैदा हुए हो। बस अपने प्रेम को विकसित करो, फैलने दो प्रेम को, कोई सीमा प्रेम के लिए ना हो। पत्नी पर ना रुके, बेटे पर ना रुके, माँ पर ना रुके, भाई पर ना रुके, फैलता चला जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी को प्रेम मत करना, इस संबंध में भेद समझ लेना। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तुमसे कहा है कि अगर परमात्मा को प्रेम करना तो पत्नी को प्रेम मत करना, पति को प्रेम मत करना, बच्चों को प्रेम मत करना। इसका तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी प्रतियोगी है पत्नी और बच्चों में, ईर्ष्यालु है। नहीं भाई नहीं। लाला झंडूराम एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसकी पत्नी उसके बगल में ही बैठी थी और सामने की ही सीट पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी थी, युवती। तो झंडू भाई आंख बचा बचा कर उस सुंदर युवती को देख लेता था। पत्नी तो जली जा रही थी, लेकिन झंडू भाई ने कुछ हरकत भी नहीं की थी कि कुछ कहे, और देखता भी इस ढंग से कि जैसे अनायास इधर उधर से देखते हुए दिखाई पड़ गई। घूर कर भी नहीं देख रहा था, नहीं तो ठिकाने लगा देती उसकी स्त्री। उस युवती का पति भी मौजूद था, इसलिए थोड़ा ढांढस भी था कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो झंडू भाई बिल्कुल खिड़की के पास बैठा हुआ था, तो हवा के कारण उसका जो रुमाल था वो धीरे धीरे झोंके खा खा कर सरक आया था बाहर। सामने बैठी स्त्री ने कहा, महानुभाव रुमाल को संभालिए, नहीं तो उड़ जाएगा बाहर। बस झंडू की पत्नी टूट पड़ी। उसने कहा, कलमुही तेरे पति की सिगरेट से उसका कोट जल रहा है, मैं तो कुछ नहीं बोली, घंटे भर से देख रही हूँ। मेरे पति का रुमाल उड़े या ना उड़े, तुझे क्या लेना देना। इस जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं वह तो बहुत ईर्ष्या से भरा हुआ है, वह तो ईर्ष्या का ही एक नाम है। और तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें समझाया है कि परमात्मा भी बड़ा ईर्ष्यालु है। अपने बेटे से भी प्रेम करोगे तो उसे जलन हो जाएगी, अपने भाई को प्रेम करोगे तो वह नाराज हो जाएगा, अपनी पत्नी को चाहोगे तो वह फिर दोजख में डालेगा, नरक में सड़ाएगा कि मेरे रहते और तुमने अपनी पत्नी को चाहा, अपने पति को चाहा। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूँ। इन मूढ़ों के कारण ही जगत से प्रेम खो गया, और जब प्रेम खो जाता है तो प्रार्थना कहाँ बचेगी। जब फूल ही न बचे तो इत्र कहाँ से आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, खूब प्रेम करो, जी भर कर प्रेम करो, पत्नी को, बच्चे को, पति को, भाई को, मित्रों को। पर एक बात ख्याल रखना, कोई सीमा ना बने, उनको भी परमात्मा ही जानो। जैसे कंकड़ फेंकते हो झील में, एक जगह गिरता है मगर उसकी लहर उठती है तो उठती ही चली जाती है, दूर दूर के किनारों को छुएगी वह लहर, और उस अस्तित्व का तो कोई किनारा नहीं। तुम्हारे प्रेम से जो लहरें उठें वे जाएं दूर दूर अनंत तक। प्रेम कहीं रुके ना तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना प्रेम के विपरीत नहीं है, प्रेम की कंकड़ी से उठी हुई लहरों का ही विस्तार है। इसीलिए अपने प्रेम को निखारो, प्रेम से भागना मत, प्रेम को संवारो, प्रेम के बगीचे को पानी दो, खाद दो। मैं जो प्रार्थना तुम लोगों को सिखा रहा हूँ वह प्रेम का ही शुद्धतम रूप है, इसलिए कठिन भी नहीं, सीखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि प्रेम तो तुम निसर्ग से ही लेकर आए हो। हर बच्चा प्रेम की क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसे हर बीज में फूल छिपा है,
ऐसे ही हर आत्मा में प्रेम छिपा है, मगर तुम्हें इस ढंग की बातें सिखाई गई हैं कि तुम्हारा प्रेम विकसित नहीं हो पाता। सब जगह जेल खानों में कैद हो जाता है, और जब प्रेम जेल खानों में कैद हो जाता है तो सड़ने लगता है, और प्रेम अगर सड़ता है तो उससे बहुत दुर्गंध उठती है, जिसको हम लोग कामवासना से नाम से जानते हैं। ये सारी पृथ्वी प्रेम की दुर्गंध से भर गई है। क्यों सड़े हुए प्रेम से दुर्गंध उठती है? क्योंकि प्रेम अगर विकसित होता तो सुगंध उठती। जिससे सुगंध उठती है वह अगर सड़ जाए तो दुर्गंध उठती है। अपने प्रेम को सड़ने मत देना, उसे कहीं रुकने मत देना, उसकी कोई सीमा मत मानना, उसकी कोई परिभाषा मत बनाना। मत कहना कि मैं हिंदू को ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। मत कहना कि मैं राधा स्वामियों से ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं राधा स्वामी हूं। कोई सीमा मत बनाना, न देश की, न जाति की, न पंथ की, न वर्ण की। तुम्हारा प्रेम अवाध बहता रहे, प्रेम तुम्हारा धर्म हो। फिर देर नहीं होगी कि तुम जल्दी ही प्रार्थना से परिचित हो जाओगे। ये प्रेम के ही वृक्ष की अंतिम शाखाओं पर प्रार्थना का फूल खिलता है। अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर से ही। कोई बात नहीं, गाली गलोच होती है, होने दो। अरे शुरुआत तो करो। एक साधै सब सधै, सब सधै सब जाए। एक व्यक्ति की अगर घर का जीव प्रेम से भर जाएगा तो धीरे धीरे ये संक्रामक होने लगेगा। तुम्हारे जो वायरस है ये फैलता चलेगा या परिवार के मेंबरों में, इस तरह से विस्तार होगा। परंतु तुम देखते ही नफरत की निगाहों से हो, तुम्हारे घर में क्या कोई बदले। और एक मेरी बात याद रखना, जिन घरों में शांति नहीं है उन घरों में दरिद्रता आएगी, पैसे की कमी आएगी। जिन घरों में स्त्री की इज्जत नहीं होती उस घर से भी सुख चला जाएगा और दरिद्रता आएगी। और जिन घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं उन घरों में भी कर्जा ही कर्जा होगा, पैसे का मुख देखना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी को पूजो। तुम्हारे घर में जो पत्नी है उससे सलाह किया करो कि भाई ये काम कर लें या ना करें। अगर उसकी सलाह से चलोगे तभी काम बनेगा। कहते हैं ना कि नववधु आई लक्ष्मी आई है, तो अगर इस प्रकार से चलोगे तभी कुछ बात बन सकती है। नहीं तो तुम राधा स्वामी हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क था और बेड़ा गर्क ही रहेगा। बात ज़रा कड़वी है, हृदय से नीचे, कंठ से नीचे तो उतारनी पड़ेगी। यही दुआ करता हूँ मालिक से, आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी का वो भला करे, आप सभी का कल्याण हो। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, सांस क्रिया अवश्य किया करें। दिन में कोई भी वक्त निकालकर 15 से 20 मिनट, ये शरीर के लिए बहुत बेहतर क्रिया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन भरेगी तुम्हारे शरीर के भीतर उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मन वो चलने में नाकामयाब हो पाएगा। ये मेरी बात एक याद रखना, सांस क्रिया अवश्य किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जिनके बच्चे नहीं पढ़ते वो सांस क्रिया करवाओ, नहीं मन लगता सांस क्रिया करवाओ, और मोबाइल फ़ोन का ज़रा कम इस्तेमाल किया करो। ये जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हो उसका थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो। इससे अटेंशन स्पैन कम होता है, तुम्हारे दिमाग में स्थिर होने की क्षमता कम होती है। इसीलिए तो तुम सब दुखी हो। और थोड़ा ब्रह्मचर्य रखा करो, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य रखा हुआ है और मानसिक ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, इससे मतलब तुम लोग देखते रहोगे नंग धड़ंग चीज़ें, तो ये मानसिक ब्रह्मचर्य का टूटना है। अगर चाहते हो तरक्की, शांति, तो ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। संयम में रहो, जब ज़रूरत हो तब तुम वासना में उतरो, जब नहीं ज़रूरत हो तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति और अपनी पत्नियों की इच्छाओं के अनुसार जियो। लिव एट द डिज़ायर ऑफ योर हस्बैंड एंड वाइफ्स, तब तुम्हारे घरों में शांति होगी। नहीं तो तुम्हारे घरों में क्लेश ही क्लेश रहेंगे। एक दूसरे की सलाह के अनुसार चला करो, तभी घर चलेगा, तभी ये हो पाएगा वसुधैव कुटुंबकम।
तुम्हारा घर ही, कुटुंब ही अच्छा नहीं है तो भाई क्या होगा? यही सब होगा जो तुम अब कर रहे हो। चाहे तुम नामदान ले लो या ना लो, तुम्हारे घरों में दरिद्रता ही रहेगी। शांति बनाए रखा करो, मालिक को याद रखा करो। मालिक को छोड़ो, अपने गुरु को ही याद रखा करो कि वो 24 घंटे तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। और याद रखना, हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। आज मिले चाहे कल मिले, प्रोसेसिंग में देर लग सकती है परंतु मिलेगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में उतरते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ ना करने में ज़रूर उतरते रहिए, श्वास क्रिया ज़रूर करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है?
नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।